हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि हम रीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो हम मिक्सर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आपके लिए हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलाई है और 1000 क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पिछली 2 वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। 50-50 क्वेश्चन की वो वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि जिससे जल्दी आपकी 1000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाए। और ये हर टॉपिक से जितने भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, उन सभी से क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं। मिक्सर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक देखा करें, कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देखें। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो नैतिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आश्चर्य हो जाएगा। आश्चर्य इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है तो केवल एक कोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भ्रामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, तो शक्ति और गति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। कौन से वर्ष तक? 8 से 9 वर्ष तक की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था है वो? उत्तर बाल्यावस्था है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु पर? तो 11 वर्ष की आयु होती है, उसमें तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि ब्रेजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो संवेगात्मक विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, तो अल्फ्रेड बेने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, तो विचारात्मक प्रक्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारात्मक प्रक्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? छोटा शिशु होता है वो खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पिछली वीडियो जो डाली थी, करीब 60 से 70 वीडियो थी। हमने राजस्थान लेवल असिस्टेंट की तैयारी कराई थी, तो शिक्षा मनोविज्ञान की और मनोविज्ञान की सारी वीडियो डाली थी। उनमें हर तरीके के क्वेश्चन डाले हुए थे, टॉपिक्स वाइज और मिक्सर क्वेश्चन। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देखें, वो भी रीट के एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो 70 के करीब वीडियो हैं, वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो और प्ले लिस्ट बनी हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या के प्रति जागरूकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से वृद्धि का संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
किशोरावस्था की अवधि है, किशोरावस्था की कौन सी अवधि है, तो 12 से 19 वर्ष, 12 से 19 वर्ष किशोरावस्था की अवधि है। कोई पूछ ले कि किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है, तो 12 से 19 वर्ष तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है, तो समानता का नियम, समानता का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बाल विकास का सही क्रम है, बाल विकास का कौन सा सही क्रम है, तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये बाल विकास का सही क्रम है। पहले बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो स्नायु मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, तो उपरोक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है, किशोरावस्था की मुख्य समस्या कौन सी है, तो संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, संयोजन की समस्या, डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है, विकास शुरू कब होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है किससे है, तो विकास से, विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे है, तो विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको एक बार समझ में ना आए वीडियो तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की विकास कैसा परिवर्तन है, विकास कैसा परिवर्तन है, तो गुणात्मक, गुणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास कैसा परिवर्तन है, तो गुणात्मक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती, सभी की विकास दर समान नहीं होती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, तो 15 से 20 वर्ष, 15 से 20 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 से 20 वर्ष इसमें आंसर नहीं दे रखा ऑप्शन, लेकिन यही करेक्ट हो जाएगा, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो 15 से 20 नहीं दे रखा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 15 से 20 हो जाएगा। ऑप्शन आप अच्छे से ध्यान रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान सामान्यता मानव से किस तरीके से संबंधित होता है, तो भावनाओं से भी होता है, विचारों से भी, आचरण से। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से भावनाओं से और विचारों से और आचरण सभी से, डी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, तो सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की व्यक्तित्व का विकास करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो द्व्यर्थकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्न में से क्या नहीं है, तो द्व्यर्थकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, माता पिता। आप सभी ने बचपन से पढ़ा ही होगा कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, तो माता पिता बच्चे का पहला शिक्षक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती, निम्नलिखित में से किस एक को प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती, तो ब्लैक बोर्ड,
ब्लैक बोर्ड को प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती, लेकिन स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडीएस्कोप, इसको सभी को प्रोजेक्ट सहायता सामग्री मानी जाती है, लेकिन ब्लैक बोर्ड को नहीं मानी जाती। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर, तो अभिप्रेरणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्कूल पुस्तकालय किसका एक शैक्षणिक तंत्र है, तो विचारणीय मूल्य, विचारणीय मूल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्कूल पुस्तकालय एक विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम वर्ष कब लागू किया गया था, 2009 में लागू किया गया। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष में लागू किया गया, तो 2009 में लागू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होने चाहिए, तो स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, ये डी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है, ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी, यानी कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 120 वर्ष। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता ही होगा कि इसको बुद्धि लब्धि को कैसे निकालते हैं कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष, 12 लिख दिया हमने ऊपर, अपॉन वास्तविक आयु 10 वर्ष, इनटू 100 करेंगे, तो 10 से 10 बचा कितना, 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि निकालने का, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है कि बुद्धि लब्धि बराबर, बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, तो मानसिक आयु 12 हो गई और वास्तविक आयु 10 वर्ष हो गई, इंटू 100 से इंटू कर देते हैं, 10 से 10 गई तो 10 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा, कितनी भी वर्ष कितनी भी आयु दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, आप अच्छे से इसको निकाल सकते हो कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे है, तो विकास से, विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे है, तो विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जो होती है वो कब तक होती है, 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, तो 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है तो कब से कब तक है, तो 2 से 7 वर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, स्टैनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लें इसको कि किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, स्टैनली हॉल को जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किससे प्रतिपादित की, बॉर्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की, तो बॉर्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है, तो वार्प इसका भी वार्प करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है, बालक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की अभिव्यक्ति कर रहा है, तो सजीव चिंतन की अभिव्यक्ति कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुओं के संप्रदायों से है,
निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? तो केरेन हार्नी इसका राइट आंसर है। केरेन हार्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक भी, सामाजिक भी, संवेगात्मक भी, ये सभी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? तो एरिक्सन इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। कोई भी बच्चा है, एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। ये भावना संबंधी आदत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो परिवार इसका राइट आंसर है, परिवार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? लंबाई या वजन भाषा के विकास को बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करता, लंबाई या वजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो पारंपरिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारंपरिक इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? तो परिवार। बालक के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, तो परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो चिंतन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? तो जन्म से मृत्यु तक एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से सहसावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से सहसावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना इसका राइट आंसर है। सहसावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? तो मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? मानसिक विकास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो अधिगम इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को क्या नहीं देना चाहिए? तो लालच कभी नहीं दिया जाना चाहिए किशोरों को। अभी प्रेरणा देनी चाहिए, सहानुभूति भी देनी चाहिए, जिम्मेदारियों उठाने के अवसर भी देने चाहिए, लेकिन लालच कभी नहीं देना चाहिए किशोरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक शिक्षित शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है शारीरिक विकास। एक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है, तो क्या है? शारीरिक विकास का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? तो समाजीकरण इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? तो आत्मगौरव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रक्षेपण इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था। विकास प्रारंभ होता है तो गर्भावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखना है एक जटिल क्या है? मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद एक बार अगर वीडियो देख लोगे तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार वीडियो देखें, लेकिन पूरी देखें, कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वह संधिकाल। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वह संधिकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया?
लंबात्मक विधि इसका राइट आंसर है। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? लंबात्मक विधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को ही मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, बाल्यावस्था इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी? तो 10 माह होगी। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीखने का आदर्श काल माना गया है? शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार यह उस बालक की आयु होगी? 8 से 9 माह। 8 से 9 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 से 9 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन बीजावस्था कहा गया है? बीजावस्था किसको कहा गया है? 0 से 2 सप्ताह। बीजावस्था कहा गया है तो 0 से 2 सप्ताह के काल को बीजावस्था कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है? तो शैशवावस्था कहलाती है। 2 से 5 वर्ष की आयु शैशवावस्था कहलाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है तो माँ के पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। आंसर इज डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? परिवार से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ऑप्शन बी परिवार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से विकास की अवस्था है? निम्न में से विकास की अवस्था कौन सी है? तो गुणात्मकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। आप सभी को इसको याद रखना है कि एक नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 7 पाउंड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम होती है, बहुत ही कम होती है, 71 से कम। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का कौन सा वर्ष माना जाता है? तो 1900 माना जाता है, यानी 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं तो टर्मेन इज राइट आंसर। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मेन ने ये मापन दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका अर्थ क्या है? तो व्यवहार का अध्ययन ही आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? प्रतिरोध इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं इन सभी से, यानी कि परिवार से, विद्यालय से, साथियों से। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं और साथियों से भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए? किस तरीके का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे गाइज 100 क्वेश्चन आप सभी के सामने हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पिछली वीडियो में भी हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। 50 क्वेश्चन की वो वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार चैनल पर जाकर जरूर देखें। और अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक्स वाइज और मिक्सर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर 60 से 70 वीडियो डली हुई हैं। हमने राजस्थान लेवल असिस्टेंट की 100% तैयारी कराई थी
लेकिन क्वेश्चन नहीं आया लेवल असिस्टेंट के एग्जाम में, वो अलग बात है, लेकिन तैयारी हमने कराई थी 100%। तो 60 से 70 वीडियो हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देखें, क्योंकि वो भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।